नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के तो देखो एज कैलकुलेशंस, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ना कुछ नंबर ड्रॉ करे हैं कि ये क्या है, कौन सा साल है। देखो ये 21वां साल है। मैं क्या कहता हूँ हमेशा, जहाँ उंगली ख़त्म होती है वो 20 साल होता है। जहाँ उंगली ख़त्म होती है वो 20 साल की रेखा मानी जाती है। उसके साथ वाली रेखा जो है वो 21 साल की मानी जाती है। ठीक है, 21 साल की रेखा, तो मैंने इसे 21 साल कर दिया, ये 22 साल कर दिया, ये 23 साल कर दिया। ऐसे करते करते मैंने कहा ये 26 साल है। मैंने आपको सिखाने के लिए, अब ध्यान से समझना कि ये मैंने जूम कर रखा है पिक्चर को आपको दिखाने के लिए। तो गैप कितना दिख रहा है, इतना गैप दिख रहा है। पर लेकिन जब एक्चुअल फ़ोटो होती है या हाथ होता है वो कितनी दूरी पर होता है, वो कैसी फ़ोटो होती है वो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो में देखो जूमपन आ रहा है ना, जूमपन आ रहा है ना। देखो अब दिखाता हूँ। ये हाथ ऐसे था, इतनी दूरी पर था, लेकिन जब एज कैलकुलेशन निकाली गई तो ये टेक्नोलॉजी ने क्या करा ना, पास से देखो, पास से देखो, पास से देखो। अब मैंने जब पास से देखा तो इतनी बड़ी इसकी पिक्चर करी। समझते रहना, मेरा धागा जो है एक्चुअल में वो पतला है। मुझे पता है कि ये मैंने इतना जूम करूँगा तो जाकर इतना डिस्टेंस होने पर ये दिखाएगा। कहाँ पर ये दिखाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल। और अगर मैं जूम नहीं करूँ तो मैं अगर ऐसे रखूँ तो ये कैसे दिखाएगा, ये दिखाएगा। कितना पतला धागा हो गया ये, खुद सोचो। ये इतना पतला धागा हुआ क्योंकि ये इतनी दूरी पर हाथ है ना। हाथ तो किसी का हाथ पकड़ोगे तो ऐसे ही देखोगे ना, जूम करके थोड़ा देख लोगे। इसलिए जब ये टेक्नोलॉजी है, फ़ोटो देकर एग्जैक्ट पता लगता है। तो मैं जूम करता हूँ पिक्चर को और फिर वो जो है साइन जो है वो जो आएगा वो इतना गैप में आएगा। लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। तो 1 साल होगा, 1 साल होगा। ये चीज़ मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, लोग नहीं समझा पाएंगे। आपको तो बस कैसे समझाएंगे। ये अंगूठा है जी, पहले तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक जाती है 80 साल है, और अगर वो मुड़कर यहाँ तक टच होती है तो 100 साल है। समझते रहना, अंगूठा जहाँ से शुरू होता है ख़त्म होता है, ख़त्म जहाँ होता है वहाँ से एक रेखा को ड्रॉ करो। ये 40 साल है, ये 80 साल हो गई, ठीक है, ये 20 साल हो गई, ठीक है, इसका बीच का ये 20 साल हो गई। वो इस तरीके से चलते हैं। गलत है, गलत है, गलत है, पर लेकिन किताबों में लिखा है। लेकिन वो लोग खुद प्रैक्टिकल करते ही नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। हृदय रेखा कैसे समझाते हैं कि हृदय रेखा जहाँ उंगली ख़त्म होती है वो 25 साल है। ठीक है, ये ख़त्म हो गई, 25 साल है। ठीक है, ये 25 साल हो गया, ये 25 साल हो गया। तो 25, 50, 75 और 100, यानी वो इस तरफ गुरु पर जहाँ ये ख़त्म हो रही है, अगर ये ख़त्म हो रही है तो 75 के बाद ये जो है 80 साल, 80 साल आदमी हृदय रेखा की कैलकुलेशन 80 साल। अरे जहाँ ये ख़त्म नहीं है, ये शुरू है। कैसे पाम रीडर कहते हैं, अरे वो हृदय रेखा अगर शनि पर्वत से शुरू होती है तो वो आदमी कामुक होता है, वो सुबह उठता है, कमाने की सोचता है, उसका दिमाग जो है पैसे की तरफ ज़्यादा जाता है, कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। शुरू होती है, ख़त्म होती है नहीं हो तक शुरू होती है। लेकिन समझाते वक्त क्या होता है, जिसको मर्जी जो मर्जी समझा दो। गुरुजी तो कहना ही कहना है कमेंट्स में, और गुरुजी आपने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है, बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी, ऐसा वीडियो नहीं मिला है। ऐसे ऐसे आपको कमेंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन असलियत नहीं होती ना, होती है असलियत। यहाँ से आप वो इसको आप 80 साल के बाद जो है बता रहे हैं 100 साल, यहाँ तक आगे तक जाएगी 100 साल है। अगर 100 साल है तो मुझे बताओ, वो कहते हैं पर्वत, ये हृदय रेखा है, यहाँ पर ये 25 साल, 50 साल। तो लॉजिक तो बहुत कुछ कहता है। लॉजिक क्या कहता है, 16 साल। गुरु का अपना नंबर क्या है, 16।
16 नंबर है ना गुरु का, शनि का 36, यानी शनि पर्वत का जो नंबर शनि ग्रह का आएगा वो 36 है। इनके मतलब क्या है? जो यहाँ से रेखा शुरू होती हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे? इन अनपढ़ लोगों को ये समझाओ कि सूर्य का नंबर क्या है? 22, 32 है ना? है जी है। 28, 25, 24 है ना भैया? है या नहीं है? राहु का 36, केतु का 28, ये नंबर क्यों रखे गए? इनके ऊपर रेखा आती है तो कैलकुलेशन इनसे होनी चाहिए, माउंट की कैलकुलेशन इससे होनी चाहिए ना, 16 से शुरू होनी चाहिए ना। वो रेखा जो गुरु से शुरू है वो 16 से होगी, जो शनि की है वो 36 से होगी, ये वाली रेखा की शुरुआत 22 से होगी। अगर इस पर टच है तो उसका ज़िंदगी 22 साल से जो है वो शुरू हो गई है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो चुकी है। ये 32 तो ये आप 25 कहाँ चला गया? ये 25 वाली कैलकुलेशन कैसे आ गई? ज़रा उन लोगों से ये समझने की कोशिश करो कि भाई शनि और राहु का नंबर 1, मंगल और केतु का नंबर 1, ये क्यों है? ये 25 क्यों है? क्यों है? इतनी आसान है क्या पामिस्ट्री? इतनी आसान है? उल्लू बनाने के लिए तो बहुत आसान है। ये जो रिवर्स पामिस्ट्री जो मैं बीच बीच में करता हूँ वो किस लेवल पर करता हूँ? अगर कोई रेखा यहाँ से शुरू है, ये वाली अगर रेखा यहाँ से शुरू है तो इसकी कैलकुलेशन 16 साल से आएगी। इस रेखा की कैलकुलेशन 16 साल से आएगी। सोलह से आगे बढ़ते जाओ, ये एरिया आगे बढ़ते जाओ। कैसे नहीं समझ आती आप लोगों को? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि एज कैलकुलेशंस केवल आप भाग्य रेखा की एज कैलकुलेशन करोगे क्या? और किसी रेखा की एज कैलकुलेशंस नहीं होती हैं? तो फिर इन ग्रहों के नंबर गुरु के 16 क्यों बताया? शनि का 36 क्यों बताया? राहु का 36 क्यों बताया? मंगल का 28 क्यों बताया? शुक्र का 25 क्यों बताया? केतु का 28 क्यों बताया? 28 नंबर क्यों है केतु का? 28 नंबर जो है वो केतु का है। केतु वाले लोग जो हैं 28 साल के बाद उनकी लाइफ जो होती है वो धीरे 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 बढ़ती है। उससे पहले जो होता है वो जितना करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होती है 28 साल है। नहीं समझ आ रही? बुध है, बुध क्यों आपने यहाँ पर जो है 32 साल रखा है? इसको क्यों रखा आपने 22 साल? सूर्य को क्यों रखा 22 साल? लेकिन नहीं जी 25 साल है जिस रेखा का, ये यहाँ से यहाँ तक 25 साल हो गई, और उल्टा जहाँ ख़त्म हो रही है वो 25 साल बता रहे हो, और जहाँ शुरू हो रही है वो जो है 100 साल है। अगर ऐसा होता तो ये देखो, मैंने ये रेखा यहाँ पर एज कैलकुलेशन 21 साल रखा। मैं क्या कहता हूँ, जहाँ ये उंगली ख़त्म हो रही है, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, जवान की हो, बॉडी बिल्डर की हो, WWF वाले की हो, रेसलर की हो, किसी की भी हो, ये 20 साल कहलाएगी। ये जहाँ ये दूसरी उंगली शुरू हो रही है वो 25 साल, यानी गुरु की जहाँ ख़त्म हुई है वो 20 साल, शनि की जहाँ शुरू हुई है वो 25 साल, बीच का एरिया 22 साल। मैं तो ये कैलकुलेशन है ना शुरू से समझा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए समझाते हुए YouTube पर कि भाई 22 साल की रेखा बीच वाली है, तो ये 21 साल है, तो यानी ये 21 साल ये इसके थोड़ा सा पहले वाली रेखा पर 21 साल आ रहा है। अब देखो, मैंने इतने गैप पर ये 1 साल रखा, इतने गैप पर। अब ये गैप पर क्यों रखा 1 साल? लॉजिक समझो, ये मैंने जूम कर रखी है ना फ़ोटो,
मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने जूम कर रखी है तो इतना गैप आ रहा है। आप अगर जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है, वो कितनी दूरी पर है, फ़ोटो है वो इतनी दूरी पर है, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी कि पास के चिन्ह। तो आप फ़ोटो को जूम करो, लेकिन धागा तो उतना ही रहेगा ना, जूम करो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा कितना जूम करना है। वो धागा जो है, अगर सपोज़ मैं जूम करता हूँ तो इतना आता है, जूम नहीं करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये धागा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर आएगा, सॉरी इसके साथ जुड़ा हुआ आएगा, ये यहाँ पर आए, ये यहाँ, यानी साथ साथ आएगा ये धागा। अब इतने में तो आप पढ़ ही नहीं पढ़ पाओगे ना। कहीं आप टेबल पे कोई हाथ रखेगा आपका, आप हाथ देखकर एक साल से दूसरे साल में तो धागा ज्वाइंट मारेगा। अब बताओ आँखों से कैसे कर सकते हैं, धागे से कैसे? तो ये एज कैलकुलेशन एग्जैक्ट क्या होती है, हो ही नहीं सकती ना बिना फ़ोटो के। हो सकती है? नहीं हो सकती जब तक आप जूम नहीं करोगे। अब मैंने जूम कर के आपको दिखाता हूँ, देखो ना, ध्यान से देखना, ये यहाँ और ये सीधी रेखा, ये 30 साल की रेखा है, ठीक है, ये 30 साल की रेखा है, नहीं ये 30 की नहीं है, ये वाली 30 की रेखा है, यानी इस साल पर ये 30 साल आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा वाला, यहाँ ये, अब देखो अंदाज़ा लगाना, जो ये आइसलैंड सा बना हुआ है और 2 रेखा आई हैं, ये 36 साल है। अभी दूर से फ़ोटो दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा। और ये वाला जो चिन्ह है, ये देखो, ये जो चिन्ह आया है, ये वाला जो लाइफ लाइन्स के नीचे से, ये 40 साल है, यानी ये रेखा और ये रेखा में जूम करके ये 40 साल यहाँ आ रहा है, ठीक है, समझते रहना 40 साल। अगर हम जूम नहीं करते तब भी इसी को पकड़ेंगे हम, समझते रहना, समझाता हूँ। ये देखो, ये हाथ था, अब हमने देखा, अरे सर आप इस वाले की बता रहे थे 36 साल, इस वाले की ये 36 साल है, ठीक है, और जो आपका चिन्ह था वो ये था, ठीक है, यानी ये जो साइन आया है, ये वाला जो साइन आया है, ये 40 साल का है, ठीक है, यानी ये वाला साइन 40 साल का है। अब ज़रा देखो, ये 40 साल अंगूठे पे कहाँ आ रहा है, देखो जहाँ अंगूठा शुरू हुआ है उसके इस तरफ आया है, लगभग इस तरफ आया, और वो कहते हैं अंगूठा जहाँ ख़त्म होता है और इस रेखा के यहाँ से निकालो और रेखा लास्ट यहाँ तक जोड़ दो, यानी यहाँ तक जोड़ दो, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो 40 साल है। कितना साल का फ़र्क होगा? कम से कम 8 साल का फ़र्क आएगा। एज कैलकुलेशन में 8 से 9 साल का फ़र्क आएगा। इस टेक्नोलॉजी या से जो मैं बता रहा हूँ और जो किताबों में लिखा है, और वो तुक्के वाली है, वो क्या कहते हैं कि 80 इधर है, 40 ये हो गया, 20 ये हो गया, अगर ये 20 हुआ, 20 तो ये होना चाहिए ना, 20 तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उनके हिसाब से 20 ये है, तो 8-10 साल का तो फ़र्क आएगा एज कैलकुलेशन में। तो उनके जीवन की घटनाएं मैच कैसे होती हैं, मैच कैसे हो जाती हैं, ये बताओ मुझे। लोग कैसे कह देते हैं पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सच्ची हुई। मैं हैरान हूँ कि इतना झूठ, सफ़ेद झूठ कैसे आदमी बोल सकता है। मैं सामने कह के दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से चलोगे, गलती करोगे। इस रेखा को यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ माइंड लाइन की रेखा आती है, वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाओ। सिखाने का तरीका, एज कैलकुलेशन करने का तरीका, चुपचाप खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर खड़े हुए, अब यहाँ से एक रेखा खींच डालो। ये एरिया 20 साल का, ये एरिया 20 साल का, ये एरिया 20 साल का, ये साल 20 साल का, यहाँ पर 20 साल का, यहाँ 20 साल का, यहाँ 20 साल का। अब सूर्य पर्वत, ये इनके घर में जो कुछ हुआ 20 साल में, इसके बीच में पढ़ाई हुई 20 साल में, ठीक है। यहाँ कोई ट्रायंगल बना है वो 20 साल का। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर कोई आपने अफेयर देखना है तो 20 साल है।
20 साल है, 20 साल है, सारा पता लग जाएगा कि कौन सी रेखा क्या क्या चल रही है। ये इसका कंसर्न यहाँ से, यानी इस रेखा का संबंध यहाँ से आएगा तो 20 साल माना जाएगा। इस रेखा से चलते हैं। आपने इन रेखाओं की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये यहाँ आया है तो यहाँ से शुरू हुआ है तो ये 20 साल हो गई, गलती करोगे। फिर आपको जो सिखाया है, माउंट के, पर्वत के अपने जो है नंबर को पकड़ो। 16 साल, 36 साल। अब ये रेखा अगर शनि की यहाँ से आई है, 36 साल है, कैलकुलेशन 36 से होगी इसकी शुरू। कैसे कर सकते हो, ये 22 से होगी। उल्लू बना रहे हैं। ये फिर क्यों ग्रह के रखे, उसको काटा किससे? उन नंबर से काटा गया है, उस नंबर से काटा गया है। शनि को 8 नंबर से काटा गया है, 36/8 है, 25/6 है, 28/7 है। ये क्यों है? ये क्यों है? जो उपाय दिए जाते हैं ये उनका कंसर्न आता है। ये लॉजिक ही नहीं समझ है। आप एज कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, अंगूठे से पकड़ रहे हो, तुक्के लगा रहे हो। एक तरफ तो कहती हो कि एज कैलकुलेशन जो होती है केवल जो है हृदय रेखा से नहीं होती, जीवन रेखा से नहीं होती, माइंड लाइन, तीनों की गणना से होती है। अगर ये वाली रेखा यहाँ पर कहते हो, वैसे बोलते हो कि अगर ये वाली यहाँ तक 75 है तो ये जो है 82 साल है। 82 साल एक की आई, एक की आ गई, चलो 80 साल आ गई, एक की इसकी आ गई, आपकी जो है 75 आ गई। तीनों को जोड़ लो, डिवाइड कर दो 3 से, तो ये जो है जिंदा रहेगा, आदमी जिंदा रहे। अगर ये रेखाएं यहाँ तक चल भी रही हैं, अगर इस जगह पर कोई साइन गंदा आ गया, इस जगह पर गंदा, तीनों जगह पर एक जगह गंदा आ गया साइन, एक ही लाइन पर, आदमी मर जाएगा। धरा का धरे रहना कि मेरी लाइन तो यहाँ तक जा रही है, हाय हाय हाय। ऐसे एज कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। 20 साल को पकड़ो। फिर मैंने आपको समझाया क्यों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने निशान क्यों लगाए। मैंने यहाँ पर 36 साल ये दिखाया, तो ये 36 साल यहाँ आएगी क्योंकि वो मैंने वहाँ ऊपर से निकाली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 साल है। यानी ये वाला जो कंसर्न आता है, ये 30 साल यहाँ पर है तो 30 साल है, ये है 30 साल है तो है। ये यहाँ से 30 साल हुआ, ये पकड़ो, सीधी लाइन को खींच दो ऊपर, ये 36 है तो है। यानी ये 6 साल का डिफरेंस है, इतनी चौड़ी में 6 साल का है। ये 40 साल है। ये एग्जैक्ट तरीके होते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, नहीं आपको दे सकता। ये मुश्किल पामिस्ट्री है। आसान वाले तो बहुत कुछ सिखा के निकल लेंगे, बहुत कुछ सिखा के निकल लेंगे। इसलिए ये गलत होता है। हाथ देखकर, दूर से हाथ देखकर अंदाजा अभी मैंने अपनी बेटी का वैसे ही करी है, मेरा हाथ देख लो, मेरा हाथ में देखता ही नहीं। मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कह दिया ऐसे ही। मुझे लग रहा है कि मैं ग्राफ जब तक नहीं बनाता बेटा, वो बातें सही नहीं होती हैं। ग्राफ बना लिया तो एग्जैक्ट निकलेगा। उनने बिना ग्राफ के ही करे, बिना ग्राफ के ही बता दो। मैंने कहा 29 साल तक शादी मत करियो। करिए इतनी उम्र में? मैंने कहा हाँ मत करियो। तो उसके बाद उनने ग्राफ बनाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, कह रही रहने दो। क्यों? आदमी की जो सोच होती है, उसे पता है कि अगर ग्राफ बना तो फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो एग्जैक्ट वे में पता लगेंगी। मैं नहीं चाहती हूँ
मैं चाहती हूँ जैसी मैं अपने प्रेजेंट में जीऊँ, बस ख़त्म बात। हमेशा प्रेजेंट में जीऊँ। और वो केतु लोग जो होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो केतु है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने कहा ग्राफ बनवाना बेटा, हर साल की एक्टिविटी बताता हूँ, चल। नहीं बनवाया। उसे पता है कि बनवा लिया तो चीज़ें एग्जैक्ट वे में चलेंगी। तो लोग इसलिए बहुत पीछे हट जाते हैं, नहीं बनवाना। थोड़ा ऊपर ऊपर का ही बता दो, हाँ अच्छा जॉब कब से शुरू करूँगी, क्या करूँगी, बच्चों के अपने क्वेश्चंस होते हैं ना। तो क्या विदेश कब जाऊँगी, मैंने कहा इस साल से चली जाएगी। तो कहने का क्या भाव है, एग्जैक्ट वे में मैंने कहा बनवाना है ग्राफ, नहीं बनवाना। क्योंकि जो बनवा लिया उसे पता है कि वहाँ स्टिक्ड हो जाएगी, वो स्टिक नहीं होना चाहती, वो चाह रही है मैं अभी प्रेजेंट में जीऊँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी, उसे पता है कि अगर एग्जैक्ट वे में एक बारी ग्राफ बन गया तो वो टलेगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी में। बनवा बेटा, बना, आ जा, मैं बना के देता हूँ। बनाऊँ मैं, तेरे को बताऊँ तेरी लाइफ, चला। अब 18 साल की हो गई है, बता बेटा, चला। नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही। और मैं कह रहा हूँ बनवा, ऊपर ऊपर से मत पूछ। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है एज कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, मुझे पता है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, लोगों पर नहीं है मुझे। कि आप अंगूठे से निकालो एक रेखा को तो आप यहाँ से जाओ, वो अंगूठा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक रेखा ड्रॉ करो, जो बुद्ध पर्वत की जो उंगली होती है वहाँ तक जाती है, जहाँ से इंटरसेक्ट करेगी वो रेखा, वो आपका 40 साल होगा। मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है वो गलत है, गलत है वो। ठीक है। तो इस तरीके से एज कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। चीज़ों को शुरुआती तौर पे समझाने की कोशिश करिए कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।